लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस धुन को मोहम्मद रफ़ी से गवाने का फैसला किया तो फिल्म के लीड एक्टर मनोज कुमार ने कड़ा ऐतराज जताया। वो बोले फिल्म के सारे गाने तो मुकेश गाने वाले थे, फिर मोहम्मद रफ़ी क्यों? मनोज कुमार यूं तो रफ़ी सहित कई प्लेबैक सिंगर्स के लिए लिपसिंग करते आए थे, लेकिन हाल में मुकेश के गाए कुछ गाने इतने हिट हुए थे कि अब वो राज कपूर की तरह ही खुद के लिए मुकेश को ही अपनी आवाज़ बनाना चाहते थे। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने दीवानों से ये मत पूछो, तुम बिन जीवन कैसे बीता। हालांकि मनोज कुमार की शुरुआती फिल्मोग्राफी में मोहम्मद रफ़ी के ही गाने ज़्यादातर मिलेंगे, लेकिन समय के इस मोड़ पर यानी साल 65-66 के आते आते मनोज हर प्रोड्यूसर, हर म्यूजिक डायरेक्टर से अपने लिए मुकेश को ही रिजर्व करने की बात करते। और इस फिल्म के जो गाने मुकेश की आवाज़ में रिकॉर्ड होने थे, मनोज तो उन पर झूम रहे थे। महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। ऐसे में मनोज कुमार ने पूछा कि ये गाना आप रफ़ी से ही क्यों गवाना चाहते हैं? तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सीधा जवाब था कि ये बेहद हाई नोट, ऊंचे सुरों का गाना है और इसे रफ़ी से बेहतर कोई नहीं गा सकता। क्या मतलब? क्या मुकेश हाई गाने नहीं गाते? और नहीं भी गा सकते तो उनके गाए इन गीतों से ज़्यादा ऊंचाई की मुझे फिक्र नहीं है। अगर मुकेश नहीं तो मैं इस गाने पर लिपसिंक नहीं करूँगा। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तेरी मिसाल कहाँ। आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात कर लीजिए, ये गाना बैकग्राउंड में बजाना हो बजा लीजिए, लिपसिंग तो मैं नहीं करूँगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बैठकर फिल्म की कहानी और सॉन्ग सिचुएशन अच्छी तरह समझ ली थी और ये गाना उन्होंने टूटे दिल की एक ऐसी मनोदशा को ध्यान में रखकर कंपोज किया था जो दर्शकों का सीना छलनी कर दे। उन्होंने कहा कि मनोज जी, हमें भी अपना बेस्ट देना है और हमें लगता है कि रफ़ी इस गाने को ज़्यादा ऊंचाई दे सकते हैं। बाकी आप प्रोड्यूसर से खुद बात कर लीजिए, वो जैसा कहेंगे हम करेंगे। दोस्तों, ये फिल्म थी पत्थर के सनम, जिसे प्रोड्यूस किया था ए नाडियाडवाला ने और डायरेक्ट कर रहे थे राजा नवाथे। राजा नवाथे कभी राज कपूर के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और उनकी तमाम शुरुआती फिल्मों में पर्दे के पीछे काफ़ी काम किया था। वो खुद मुकेश के फैन थे, लेकिन यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से इत्तेफाक रखते थे कि हाई नोट गाना रफ़ी से ही गवाना चाहिए। जब मनोज कुमार प्रोड्यूसर नाडियाडवाला के पास गए और कहा कि ये गाना मुकेश से गवाइए या फिर मुझे लिपसिंग से मुक्त कीजिए क्योंकि मुझ पर मुकेश का गाना ही सूट करता है, तब नाडियाडवाला ने साफ कहा कि मनोज जी, हम संगीतकार के फैसलों में दखल नहीं देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हम अपने ही हीरो पर कोई ऐसी आवाज़ थोपेंगे जिससे उसका असर घटे? मुकेश भी 2-3 गाने गा ही रहे हैं इस फिल्म में और आप तो खुद फिल्म बना रहे हैं मनोज जी, और हमने सुना है कि उसमें भी खूब एक्सपेरिमेंट और डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। मनोज कुमार को अब उनकी बातें थोड़ी लॉजिकल लगी और सोचने लगे कि हो सकता है कि ये सीन वाकई रफ़ी सेंट्रिक सॉन्ग चाहता हो। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से अपना ऐतराज वापस ले लिया और तय हुआ कि इसे रफ़ी साहब ही गाएंगे। प्रेम त्रिकोण पर आधारित पत्थर के सनम की कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, जो आगे चलकर मशहूर उपन्यासकार भी बने और कई सुपर डुपर हिट फिल्में भी लिखी। फिल्म में मुख्य किरदार मनोज कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज का था। इन्हीं 2 हीरोइनों के प्यार में गिरफ्तार या कह लें कि इनकी चाहत का शिकार हीरो कई मनोदशा से गुजरता है और हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो इसका टाइटल सॉन्ग था। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत, और मोहम्मद रफ़ी ने इसे जिस अंदाज में गाया, रिकॉर्डिंग रूम में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहब्बत का खुदा गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने शब्दों की जो जादूगरी दिखाई थी सो अलग। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद न फिल्म मेकर्स को और ना ही लीड हीरो मनोज कुमार को कोई शको शुबहा रहा कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो न हो, ये गाना चार्ट बस्टर होना ही है। ठोकर लगी तब पहले
जानकारों की माने तो बिलावल थाट पर आधारित इस गाने में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया गया था। कहरवा ताल और मध्यम और ठहराव वाली लय को मोहम्मद रफी ने जो ऊंचाई दी वो वाकई उनके ही वश में था। ये क्या समझा, ये क्या जाना। और आपको ये भी बता दें कि उन्हीं दिनों मनोज कुमार अपनी फिल्म उपकार बना रहे थे। वो पहली बार डायरेक्शन में हाथ आजमा रहे थे और लेखन में भी। और पत्थर के सनम के इस टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग का असर कहिए या फिर उनकी अपनी समझ, उन्होंने उपकार के म्यूजिक ट्रैक में इतना डाइवर्सिफिकेशन किया कि अलग अलग सीन सीक्वेंस वाले हर गाने को अलग अलग गीतकारों से लिखवाया और अलग गायकों से ही गवाया। हालांकि वहाँ म्यूजिक कंपोजिशन का काम कल्याण जी आनंद जी का था। कमर जलालाबादी के लिखे इस गाने को मुकेश ने गाया था। दीवानों से ये मत पूछो, इंदिवर के लिखे इस गाने को मन्ना डे से गवाया गया। बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। और तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गुलशन बावरा का लिखा ये गीत, जिसे महेंद्र कपूर गाने वाले थे, एक दिन राष्ट्रीय गीत की हद तक लोकप्रिय और देशभक्ति का प्रतीक बन जाएगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश। इस फिल्म में एक गाना मोहम्मद रफी से भी गवाया गया था। ये कैसी रात कैसी। खैर, हम लौटते हैं पत्थर के सनम पर, जो उसी साल यानी 1967 में उपकार से पहले रिलीज हुई थी। फिल्म में कुल 7 गाने थे और इसका म्यूजिक ट्रैक मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले के उम्दा गायन का एक कॉकटेल था। मुकेश के गाए गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए। ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। लेकिन जिसे एक गाने ने फिल्म को न केवल सुपरहिट बनाया बल्कि उसके म्यूजिक ट्रैक को उससे भी ज्यादा पॉपुलर किया, वो इसका टाइटल सॉन्ग ही था। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। ये गाना इस फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि खुद मोहम्मद रफ़ी के लिए एक मील का पत्थर बन गया। हालांकि ये वो दौर था जब राज कपूर बतौर एक्टर ढलान पर थे, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी आवाज बन चुके मुकेश का जादू कम नहीं हुआ था। ऐसे में मनोज कुमार की ये सोच कि मुकेश अब उनकी आवाज बन सकते हैं गलत नहीं थी। आगे चलकर मनोज कुमार ने अपने लिए मुकेश से ही ज्यादातर गाने गवाए और वो सुपर डुपर हिट भी हुए। एक प्यार का नगमा है, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। लेकिन आपको फ्लैशबैक में ले चलूं तो मोहम्मद रफ़ी ही थे जिन्होंने मनोज कुमार की पहली और शुरुआती कई फिल्मों में आवाज दी थी और कुछ गाने तो इस कदर हिट हुए कि आज भी गुनगुनाए जाते हैं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, रहा गर्दिशों में हरदम, को हटा ले चेहरे से, साजन साजन पुकारूं गलियों में। लेकिन इसे एक गाने के क्या कहने। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर लिखें। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। पत्थर के सनम तुझे हमने, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ, मोहब्बत का खुदा जाने।